अचानक एक जोड़ी लंबी टांगे लड़की के सामने आ खड़ी हुई। यह देखकर स्वीफेन की आंखें फटी की फटी रह गईं। अच्छा हुआ कि उसने कोई भी आवाज नहीं निकाली। इसी कारण वो भयानक राक्षस धीरे-धीरे वहां से दूर चला गया। पर तभी उसके पास रखी भारी सी ईंट जैसी डिवाइस से अचानक एक अजीब आवाज आई। स्वीफेन ने फुर्ती से वह ईंट बाहर फेंक दी। राक्षस ने उसे उठाया और चखने की कोशिश की, पर जब देखा कि खाने लायक कुछ भी नहीं है, तो उसने झुंझलाकर उसे एक तरफ फेंक दिया। अब राक्षस ने नजर रखी। राक्षस ने अपनी लंबी सफेद उंगलियां बढ़ाईं और स्टील के दरवाजे को टटोलते हुए खोलने की कोशिश करने लगा। सुईफेन अब टूटने की कगार पर थी, लेकिन तभी कहीं से अचानक उथल-पुथल की तेज आवाज आई। आवाज सुनते ही राक्षस उस दिशा में चला गया। सुईफेन ने राहत की सांस ली। उसने कुछ ग्लो स्टिक फेंककर रास्ता रोशन किया। ने एक पल की भी देरी की बिना ट्रिगर दबा दिया। कई गोलियों के बाद वह राक्षस आखिरकार बेसुध होकर गिर पड़ा, लेकिन सुईफेन खुद भी बहुत खून बह जाने के कारण बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली, तो उसने देखा कि राक्षस उसके ऊपर चढ़ा हुआ था। पर हैरानी की बात यह थी, उस राक्षस ने उसे चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि क्योंकि यह वही अंदाज था जिसमें उसका खोया हुआ प्रेमी उसे छूता था। उसे तुरंत समझ में आ गया, यह राक्षस कोई और नहीं, बल्कि वही था, जो कुछ महीनों पहले उसका प्रेमी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। दोनों एक दूसरे से लिपटकर बहुत देर तक रोते रहे। आखिर में सुईफेन ने धीरे से ट्रिगर दबा दिया।